हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिश खान और आप देख रहे हैं इजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर लिखा है फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा है और हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है। तो अब हम इनको समझते हैं क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 15 था और हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 13 था। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि हम जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म कर सकें। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर ईच केस हुज। प्रत्येक मामले में दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए। यानी कि हमें दो इरेशनल नंबर यानी कि दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है इन सब के अंदर। ठीक है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है सम इज रेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल नंबर लिखने हैं जिनका सम करने पर आंसर आए रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी समझें। योग एक परिमेय संख्या है। ऐसे दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है जिनका योग करने पर वो एक परिमेय संख्याएं बन जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम क्वेश्चन देखें, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊं कि इसमें अगर हम इनका योग करते हैं, देखिए इनको हम प्लस करते हैं, दोनों के बीच में प्लस साइन लगाया, इससे ये कट हो जाएगा तो 3 और 3 6, यानी कि 3 और 3 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चन को ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, यानी कि इन दोनों का जो माइनस है, माइनस करके क्या आना चाहिए? एक रेशनल नंबर आना चाहिए, यानी कि अंतर एक परिमेय संख्या है। इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को माइनस करके एक परिमेय संख्या आना चाहिए। ठीक है, आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे, ये हिंदी मीडियम वाले करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद देखते हैं सम इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल नंबर लिखने हैं जिनका सम इरेशनल ही हो। ठीक है, तो इसको आप देखें, इसमें लिखा है 5 + √3 3 + √2। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले देखें, योग एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे होगी? 5 + √3 + 3 + √2। 5 और 3 8 + √3 √2, ये आपस में प्लस नहीं होंगे। तो देखिए, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता यानी कि वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो क्या होती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं या फिर इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखें फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। अंतर एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे, मैंने आंसर्स पहले ही लिख दिए थे ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो इसमें लिखा है जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर यानी कि एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उत्पाद एक परिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों का उत्पाद करेंगे यानी कि हम गुणा करेंगे, प्रोडक्ट और उत्पाद का मतलब है कि गुणा करना। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो आंसर एक परिमेय संख्या आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कोशेंट इज ए रेशनल नंबर। कोशेंट क्या होता है? कोशेंट का मतलब होता है भागफल। ठीक है, भागफल एक परिमेय संख्या है। भागफल यानी जब हम इन दोनों को भाग देंगे, जैसे कि लिखा है 2√3 / √3, यानी कि 2√3 को हम √3 से जब भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 2। 2 क्या होता है? एक परिमेय संख्या है, यानी कि एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन में उसने कहा प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट जो होगी, इनकी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसमें देखें उत्पाद एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर यानी कि एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, दो ब्रैकेटों की, ये दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट मैंने आपको इससे पहले गुणा करनी सिखा दी है कि कैसे करते हैं, तो आप करके देख सकते हैं, आंसर आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने 8 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स
वो यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश मीडियम वालों का, कोशेंट इज एन इरेशनल नंबर। तो जब हम इनका कोशेंट निकालेंगे यानी कि इनको डिवाइड करेंगे, इनका भागफल जो होगा, भागफल एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 8 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों का है, ये हिंदी मीडियम वालों का सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो इनको जब हम भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको ठीक से रख देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को नोट करें और जैसा मैंने इसमें लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है। इसमें ना तो आपको सॉल्व करके दिखाना ना कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नोट करना है। तो इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इन्हें नोट करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन्हें नोट करें। ठीक है, तो अब हम फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के 16 क्वेश्चन और हिंदी मीडियम के 14 क्वेश्चन की। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें लिखा है रिप्रेजेंट रूट 5, रूट 7, 11, 6 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 11 यानी कि 11 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है, जैसे कि हम पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा हमें ऐसे बनानी है, हमें कोई ज़्यादा कुछ नापना नहीं है, बस हमें ये ऐसे बनानी है। उसके बाद बीच में देखिए क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़ीरो है, तो हमें क्या करना है, बराबर कंपास में यानी कि प्रकार में दूरी भर लेंगे और उसमें समान दूरी से एक चाप लगा देंगे यानी कि आर्क लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ज़ीरो के जो सीधे हाथ पर होते हैं वो तो होते हैं प्लस वाले 1 2 3, और उल्टी तरफ होते हैं -1 -2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब इनको कैसे दर्शा सकते हैं। हम पहले बात करेंगे रूट 5 की। ठीक है, तो रूट 5 को हम कैसे दर्शा सकते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होती है, इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, आप ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रूट 5 को, के हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है। तो हमें रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं रूट 5 में बेस तो ले लूँ, यानी कि एक तो मैं 2 की घात 2 और 1 की घात 2 यानी 1 का स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 का 1 तो ये 5 बन जाएगा। और जब इसका स्क्वायर इस पर चढ़ेगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, आपको इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमने जो आधार लिया यानी कि हमने बेस जो लिया वो लिया हमने 2। ठीक है, और जो हम ये लंब लेंगे यानी कि ये परपेंडिकुलर लेंगे, इसको हम लेंगे 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 हम लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं या एक इकाई कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, तो देखिए हमने ये तो लिया था 2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लिया था 1, तो देखिए इनको मिलाकर क्या आया, रूट 5 आया। ठीक है, तो जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो ये कितना होगा, रूट 5। ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस जो होता है रूट 5 आता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस नापनी है कंपास में, और एक आर्क यहाँ पर लगा देना है, एक चाप लगा देना है। ठीक है, तो ये चाप, इस चाप का मतलब ही होगा कि ये रूट 5 है, बस आपको इतना करना है। उसके बाद हम बात करें, अगर रूट 6 की बात करें, तो रूट 6 की बात करें तो जैसे कि हमने ये इतना 1 यूनिट यहाँ तक लिया है, तो हम 1 यूनिट यहाँ से भी लेंगे, पर वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए एंगल, इसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसको भी 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और 1 का 1, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 6। तो जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम मेज़र करेंगे, उसके बाद हम आर्क लगा देंगे यहाँ पर। तो इस आर्क का मतलब ही क्या होगा कि ये रूट 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो 11 और 7 ये आपको ट्राई करना है, खुद कोशिश करनी है करने की कि हम कितना ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इंग्लिश मीडियम का 17 क्वेश्चन और हिंदी मीडियम का 15 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जितना भी इस रूट के अंदर ये दिया हुआ है 9.3, इतनी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे 0 से ये 9.3 तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को मानेंगे A और इस पॉइंट को B। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन और आगे बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, इस A और C को, B को आप भूल जाइए, इस A और C को हमें क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है AC लाइन को। ठीक है, AC लाइन सेगमेंट को। तो कैसे करेंगे, हम प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। ठीक है, इस लाइन की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक आर्क यानी कि चाप यहाँ से लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर एक चाप यानी कि एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक दूसरा आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, ये जो पॉइंट जहाँ पर कट हुए इनको एक साथ मिला देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये देखिए A और C 2 बराबर भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से इस कंपास को रखकर A तक त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, A तक त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त जब हम बनाएंगे तो अर्धवृत्त ऐसा बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ी और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, जितना आप चाहें। उसके बाद हम B पर से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहले मैं लिख देता हूँ कि हमने जो लाइन बनाई थी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 9.3 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, B से मैं 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, यानी कि एंगल बनाना है। कैसे बनाते हैं, एक आर्क ऐसे लगाया, ठीक है, उसके बाद एक आर्क यहाँ से लगाते हैं, फिर एक आर्क इसके ऊपर से लगाते हैं। ठीक है, फिर एक आर्क यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ और एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। तो आप अब ये देखिए कि ये जो B पर बना कोण जो है, B पर बना जो एंगल है 90 डिग्री का, जहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, अर्धवृत्त को यानी कि सेमी सर्कल को कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे और इस डिस्टेंस को लेकर हम इस वाली लाइन पर एक आर्क लगा देंगे, यानी कि एक चाप लगा देंगे। तो इस पॉइंट को हम मानेंगे D। ठीक है, मैं इस BD को डार्क कर देता हूँ। तो इस BD का मतलब ही है कि ये 9.3 ये इस पर ड्रॉ हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये क्या होगा, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3.4 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 19 और हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो क्वेश्चन नंबर वो मैंने ये 17 है, ठीक है, हिंदी मीडियम का, और ये वाला 18 है, ये गलती से लिख गया। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए कि विजुअलाइज 2.364 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कृत्रिम क्रमिक वृद्धि का उपयोग करके संख्या रेखा पर 2.364 कल्पना करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप रफ
स्केल से बनाए, मैं ऐसे ही बना कर दिखा देता हूँ। एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आप ये देखिए 2.364, तो देखिए पॉइंट से पहले तो ये 2 है, तो देखिए ये 2 जो है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 2 पर ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद हम एक नीचे लाइन बनाएंगे, यानी कि आपको सर्कल यहाँ नहीं है पूरे देखना है कि देखिए 2.364, ये 2 से ज़्यादा है पूरा नंबर, 2 पॉइंट के बाद भी नंबर है, तो हम इस 3 और 2 के बीच में आएगा, ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम एरो लगाएंगे, उसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे जिसमें होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अब ये देखिए कि ये जो 2 पॉइंट के बाद क्या है 3, तो 2.3, देखिए 2.3 तो ये रहा और 2.4 ये रहा, तो ये जो नंबर होगा ये इनके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। अब हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे और एक लाइन नीचे को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब देखिए 2.3 2.4, तो हम क्या लिखेंगे, 2.31 2.32 2.33 2.234 2.35 2.36, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम ये बनाएंगे, तो आप ये देखिए कि 2.36, तो 2.36 कहाँ पर है, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, 2.37, तो 2.36 ये रहा, तो ये नंबर इनके बीच में होगा क्योंकि 2.36 के बाद 4 भी है, तो 2.36 से तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, फिर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं आपको ये रफली बता रहा हूँ, आपको अच्छे से बनानी है, ये थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2.36, तो 2.361 2.362 2.363 2.364 2.365, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 2.364 ये कहाँ पर आ गया, 2.364, बस इसको हम ऐसे इस पर डॉट कर देंगे तो ये आपका आंसर होगा। सिर्फ आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम का 20 और हिंदी मीडियम का जो 18 है, इसमें लिखा है 5 5.3 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद 4 दशमलव स्थानों तक की संख्या रेखा पर 5.3 बार की कल्पना करें, यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ 4 संख्या। तो यानी कि हमें इसको ऐसे ही सेम करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन कैसे किया, तो अच्छे से देखें और बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, अच्छा साफ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।